ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज दास की कबीर वाणी संगति को अंग। इस पे देखिए कबीर दास जी का क्या निर्णय है, उसके बाद वाणी विचार होगा। संगति का विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। संगति के प्रभाव से व्यक्ति में शुभ या अशुभ संस्कार आते हैं। ये प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वो सामाजिक हो या आध्यात्मिक, इन दोनों दृष्टि से इस जीव या मानव पे संगति का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। संगति, अच्छी संगति इस जीवन के लिए अति ज़रूरी है। जैसी संगति होती है वैसी जीव या मानव उस ओर ढल जाता है। तो हर शास्त्र में संगति के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। कबीर दास जी ने भी संगति के ऊपर जोर दिया है। देखिए आगे क्या बता रहे हैं कबीर दास जी। सद्गुरु के दर्शन और आत्मज्ञान की प्राप्ति का माध्यम सत्संगति ही है। बीता हुआ समय इस बात का साक्षात प्रमाण है कि यदि प्राचीन काल से लेकर अभी तक जहाँ भी जैसा भी होता आया है उसमें संगति का विशेष सहयोग रहा है। ये सहयोग ऐसा है कि इसके बिना पूर्णतया कोई भी शब्द नहीं कहला सकता। सत्संगति से अर्जित हुआ ज्ञान हमें भव सागर से मुक्ति प्रदान करने वाले मार्ग को दर्शाता है। किस प्रकार भव सागर से पार हो सकता है एक आध्यात्मिक रास्ता, वो सत्संग से मिलता है। उससे संस्कार आते हैं, उसी से जीव या मानव आगे बढ़ता है। तो वाणी को सेवन करें। ऊंचे कुल कह जनमिया, करनी ऊंच न हो। कनक कलश मद सो भरा, साधुन निंदा सोए कबीरा। साधुन निंदा सोए। ऊंचे कुल कह जनमिया, करनी ऊंच न होए। कनक कलश मद सो भरा, साधुन निंदा सोए। देखिए क्या वाणी संकेत कर रही कबीरदास जी की। केवल ऊंचे कुल परिवार के जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं हो सकता। किसी ने यदि ऊंचे कुल में जन्म ले लिया तो वो कोई बड़ा नहीं हो सकता। ये निर्णय कबीरदास जी का। जब तक उसकी करनी यानी आचरण अच्छे ना हो, अगर आचरण अच्छा नहीं है तो वो उसका जीवन बेकार। यदि सोने का कलश मदिरा से भरा हुआ हो तो वो साधु संतों की दृष्टि में निंदनीय ही रहेगा। अतः हर किसी में सद्गुणों का ही महत्व है। तो किसी भी सोने के बर्तन में जो है वो मदिरा को रख दिया जाए तो वो बेकार है, और किसी भी जो है वो कोई भी उसे ठीक नहीं कहेगा। आगे वाणी को श्रवण करें। जीवन जो बन राज मद, अविचल रहे न को। जू दिन जाए सत्संग में, जीवन का फल सोए कबीरा। जीवन का फल सोए। जीवन जोवन राजमद, अविचल रहे न कोय। जो दिन जाए सत्संग में, जीवन का फल सोए। देखिए इस वाणी का संदेश को श्रवण करें। ये जीवन बा यौवन और राज्य का गौरव कोई भी स्थिर नहीं है। ये कुछ ही समय तक है, फिर इन्हें चले जाना है। अतः इनसे मोह नहीं करना चाहिए। जो दिन सत्संग में व्यतीत हो, सचमुच वही जीवन का सच्चा व सुखी दिन होता है। अतः सत्संगति ही सत्य, स्थिर और आनंद की खान है। हर शास्त्र में
सत्संग को महत्ता दी गई है और इस जीवन में अगर सत्संग नहीं तो वो जीवन बेकार, उसका कोई महत्व नहीं। आगे वाणी को श्रवण करें। कबीर संगत साधु की नित प्रति की जय जाय, दुर्मति दूर बहाबसी देसी सुमति बताए कबीरा, देसी सुमति बताए। कबीर संगत साधु की नित प्रति कीजय जाय, दुर्मति दूर बहावसी देसी सुमति बताए। देखिए इस वाणी को, संदेश को श्रवण करें। कबीर जी कहते हैं कि नित्य प्रति साधु संतों की सत्संगति में जाना चाहिए, जिसका विलक्षण प्रभाव जीवन पर पड़ता है। इससे दुर्बुद्धि दूर हो जाती है और संत महात्मा सद्बुद्धि देते हैं, अर्थात जो भी अनुचित व अशुद्ध कर्म अज्ञान अवस्था में जीव के द्वारा होते हैं वे सब उनके सदुपदेश से ठीक हो जाते हैं। एक सच्चे साधु का उपदेश किसका जीवन बदल दे। जिस प्रकार सत्संग में कोई बात ऐसी लग जाए और उसका जीवन सफल हो जाए और वो एक आध्यात्मिक मार्ग में एक आसानी से चल पड़ता है। ये एक अच्छी सत्संगति, सत्संग, साधु संत से मिलने का यही इस जीव या मानव को फायदा। लास्ट वाणी को श्रवण करें। कबीर संगत साधु की जौ की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले, साकट संग न जाए कबीरा, साकट संग न जाए। कबीर संगत साधु की जौ की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले, साकट संग न जाए। देखिए वाणी का संकेत को श्रवण करें। कबीर जी कहते हैं कि साधुओं की संगत में जाने पर यदि अच्छा भोजन ना मिले, मात्र जौ की भूसी ही मिले, तो उसे भी प्रेम से ग्रहण कर लेना चाहिए। परंतु यदि निग्रह के संग जाने में खीर खांड स्वादिष्ट मिष्ठान आदि का भोजन मिले तो भी उसके संग न जाओ, क्योंकि कुसंगति का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ कबीरदास जी का निर्णय कि निग्रह के संग जाने से बचें। चाहे कैसा भी भोजन स्वादिष्ट मिले, खीर मिले, पकौड़े मिले, रसगुल्ला मिले, तो उनसे बचे और एक साधु की संगत में यदि उसकी भूसी की रोटी भी अगर मिल जाए तो वो भी एक प्रेम से खाना चाहिए। उससे जीवन में बदलाव आता है और जीवन एकदम सफल हो जाता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।